हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक नए चैप्टर को लेकर के आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है सिख और अंग्रेज। सिख धर्म है और इस धर्म में 10 गुरु हुए हैं, और अंग्रेज हम लोग के देश को गुलाम जो बनाया था। तो सिखों और अंग्रेजों के बीच जो लड़ाइयाँ हुई, सिख और अंग्रेज के बीच जो धार्मिक चीज़ें हुई, तो ये जो पहला सिखों के 10 गुरु हुए हैं, उसी 10 गुरु के बारे में, धार्मिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद 10 गुरु के पढ़ने के बाद हम लोग फिर जो सिख धर्म से राजनीतिक चीज़ें हुई, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इसको पढ़ते हैं, इसके बाद राजनीतिक चीज़ों को देखेंगे। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में। देखिए, प्रमुख रूप से 4 जो गुरु हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहले गुरु गुरु नानक, इसके बाद 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव, इसके बाद 9वें गुरु तेग बहादुर, और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। ये 4 जो गुरु हुए हैं, उनसे ज़्यादा सवाल पूछता है एग्जाम में, हमेशा पूछा है। गुरु नानक से पूछता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो गुरु नानक। इसके बाद गुरु नानक विश्व भ्रमण किए, विश्व बंधुत्व का नारा दिए, लंगर व्यवस्था को चलाया, उसको अस्थाई अंगद ने बनाया। गुरु नानक अपने गुरु पद जो है अपने भाई को दिए, जिनका नाम अंगद है, दूसरे गुरु हैं। इसके बाद कौन गुरु पैतृक बनाया, ये सब भी पढ़ेंगे हम लोग आगे। सिख के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को जहांगीर मरवा दिया, उस जहांगीर के पुत्र खुसरो की सहायता कर। तो पूरा विस्तार रूप से पढ़ेंगे, एक एक चीजों को, एक एक गुरु के बारे में हम लोग जानते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। ये पहले गुरु हैं गुरु नानक देव, जिनका जन्म 1469 में हुआ और मृत्यु 1539 में हुआ। जन्म 1469, मृत्यु 1539। और ये जो जन्म हुआ 1469 में, ये तलवंडी में हुआ। देखिए लिखा भी है तलवंडी, जिसको वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469। और इनका जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी। तलवंडी को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? ननकाना साहिब। ये जो ननकाना साहिब, ये कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में है। और इनका मृत्यु है गुरु नानक का, गुरु नानक देव का मृत्यु जो होता है वो करतारपुर में होता है। कब होता है? 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में गुरु नानक देव की मृत्यु होती है, और मृत्यु होती है आपको कहाँ? करतारपुर में। कहाँ मरते हैं? करतारपुर में। और इनकी माता का नाम तृप्ति रहता है, पिता का नाम कालू जी कल्याण या मेहता। विश्व का भ्रमण किया इन्होंने। समकालीन, समकालीन माने गुरु नानक के समय के, जैसे एक तरफ इधर गुरु नानक सिख धर्म था, तो एक तरफ मुगल काल चल रहा था। तो मुगल काल में बाबर और हुमायूं, बाबर और हुमायूं ये गुरु नानक देव के समकालीन थे। गुरु नानक जी के समकालीन कौन थे? बाबर और हुमायूं। बाबर और हुमायूं गुरु नानक के समकालीन थे। बाबर और हुमायूं गुरु नानक के समकालीन थे। पढ़ेंगे हम लोग मुगल काल में बाबर को। बाबर जो भाग पर 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराता है। पूरे दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी है, जो लोदी वंश का था। तो उसको, ये जो बाबर थे और हुमायूं गुरु नानक के समकालीन थे। बाबर और हुमायूं, तो बराबर कई बार पूछा है कि गुरु नानक के समकालीन कौन थे? बाबर और हुमायूं। ऐसा भी मिलता है कि गुरु नानक देव जो है बाबर और हुमायूं के घर नौकरी किए थे। और यहाँ पे देखिए लंगर व्यवस्था, लंगर व्यवस्था, उसमें फ्री में खाना मिलता है, रहने का मिलता है। और संगत और पंगत, ये संगत क्या था और पंगत क्या था? देखिए, संगत में बहुत सा सभी लोग मिल करके और किसी बात पर डिस्कस करते थे कि कैसे धर्म आगे बढ़ेगा, गुरु कैसे आगे बढ़ेगा, मुझे क्या करना चाहिए। गुरु का जो शिक्षा का जो निर्देश था उसको पालन किया जाता था। तो ये पंगत क्या है? खाने का व्यवस्था, पंगत भोजन करते थे लोग एक साथ। तो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? 1469। मरे कब? 1539। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव।
कहाँ जन्म हुआ? तलवंडी। तलवंडी वर्तमान में क्या है? ननकाना साहिब। ननकाना साहिब कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ मरे? करतारपुर में। कब मरे? 1539 में। गुरु नानक देव के माता का नाम तृप्ति, पिता का नाम काली जी। विश्व का भ्रमण किसने किया? गुरु नानक देव। और लंगर व्यवस्था कौन चलाया? गुरु नानक देव। ये जो लंगर व्यवस्था चलाया उसको अस्थायी बना दिए कौन? गुरु अंगद। गुरु अंगद, गुरु अंगद गुरु नानक के भाई थे। और ये गुरु नानक जो देव थे वो पहले गुरु हैं सिख धर्म के, और ये अपने भाई को गुरु पद दिया। तो पूछता है एग्जाम में, कितना बार पूछा है कि कौन सिख धर्म के कौन गुरु थे जो अपने भाई को गुरु पद दिया? गुरु नानक। अपने भाई किसको? अंगद को। देखिए गुरु अंगद, दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद, जिनका कार्यकाल 1539 से 1552 था। हालांकि ये पूछता नहीं है ज्यादा, लेकिन एक बात है, 10 गुरु का नाम याद होना चाहिए। पहले गुरु गुरु नानक, दूसरे अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, पांचवा अर्जुन देव, छठा हरगोविंद, सातवां हर राय, आठवां हरकिशन, नौवां तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह। क्योंकि 10 गुरु का नाम इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि कभी सजाने के लिए दे देता है कि गुरु को क्रमानुसार सजाएं, तो आपको याद रहेगा कि पहला कौन थे, दूसरा कौन थे, तीसरा कौन थे, तभी आप सजा सकते हैं। तो आइए, गुरु अमरदास, दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद, तीसरे गुरु हुए गुरु अमरदास। तो गुरु अंगद गुरु नानक के भाई थे और उन्होंने गुरु पद को दिया किसको? अंगद को। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था। और सबसे इंपॉर्टेंट, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार कौन किया? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गुरु अंगद। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? गुरु अंगद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान देने का है। गुरुमुखी लिपि कौन चलाया? गुरु अंगद। 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 तो ये दिमाग में रहेगा, बोलिए। गुरुमुखी लिपि कौन चलाया? गुरु अंगद। अब पढ़ेंगे हम लोग गुरु अमरदास। गुरु अंगद के बाद कौन हुए? गुरु अमरदास। देखिए, गुरु अमरदास की पुत्री थी बीबी भानी। कौन पुत्री थी? बीबी भानी। गुरु अमरदास के पुत्री कौन थी? बीबी भानी। अमरदास की पुत्री कौन थी? बीबी भानी। बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा भूमि दिया था। कितना? 500 बीघा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है। इसके बाद तो गुरुपुत्री, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, अमरदास की पुत्री कौन थी? अरे अमरदास की पुत्री कौन थी? बीबी भानी। 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 चलिए, यहाँ पे साफ लिखा है, बीबी भानी के पति का नाम रामदास। बीबी भानी के पति का नाम रामदास। अमरदास की पुत्री बीबी भानी। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान में दिया। अमरदास भी समाप्त। अब देखिए, अमरदास के पुत्री का नाम क्या था? बीबी भानी। और बीबी भानी का पति कौन था? रामदास। बीबी भानी का पति कौन था? रामदास। यहाँ देखिए, गुरु रामदास। गुरु रामदास का जो है कार्यकाल यहाँ 1574 से 1581। अमृतसर नगर बसाया। पहले इसका नाम रामदासपुर था, मतलब कि ये जो रामदास थे इन्हीं के नाम से रामदासपुर था, लेकिन बाद में रामदासपुर किस नाम से जाना गया? अमृतसर के नाम से। किस नाम से जाना गया? अमृतसर के नाम से। किस नाम से जाना गया? अमृतसर के नाम से। देखिए, तो अमरदास जो थे तीसरे गुरु, वो अपने दामाद को गुरु पद दिया, रामदास को, क्योंकि अमरदास के पुत्री का शादी, बीबी भानी की शादी किसके साथ हुआ था? रामदास के साथ। और ये जो रामदास है, अब रामदास अपने पुत्र को बनाया। रामदास अपने पुत्र को गुरु पद दिया।
तो पैतृक हो गया ना, अपने पुत्र को दिया तो क्या हो गया, पैतृक। तो कौन ऐसे गुरु थे जो गुरु पद को पैतृक बनाया, रामदास, गुरु रामदास। किसको बनाया, अर्जुन देव को। अब देखिए सिखों के पांचवें गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव से बहुत काफी बार पूछा है सवाल कि कौन ऐसे सिख गुरु थे जिसकी हत्या जहांगीर ने कराया, गुरु अर्जुन देव। जहांगीर सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया। अब क्यों मरवाया तो सुन लीजिए। जहांगीर बहुत ज्यादा उम्र में राजा बना था और उसके पुत्र तब तक बड़े हो चुके थे। तो उसके जो पुत्र थे वो चाहते थे कि हम राजा बने, तो अपने पिता से संघर्ष कर रहे थे। और जहांगीर का पुत्र जो खुसरो था, कौन था, खुसरो, वो अपने पिता के खिलाफ ही बगावत कर दिया, जहांगीर के खिलाफ। और उसी दरमियान खुसरो सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव के पास जाता है और आशीर्वाद लेता है कि हम राजा बने, और वो आशीर्वाद दे देते हैं, कौन, अर्जुन देव। और इसमें जहांगीर जो है गुस्सा हो जाता है कि बताइए मेरे पुत्र को आशीर्वाद दिया, मतलब भड़काने का काम किया। क्या किया, भड़काने का काम किया। जब ऐसी बात होता है कि भड़काने का काम किया, तो जहांगीर सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को मरवा देता है कि नहीं। अब देखिए गुरु अर्जुन देव रामदास के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, रामदास के। अमृतसर में तालाब के मध्य हरमंदर साहब, गोल्डन टेम्पल, ये बार बार पूछता है, आज भी पूछता है। गोल्डन जो टेम्पल है वो आज भी इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि गोल्डन टेम्पल कौन बनवाया, गुरु अर्जुन देव। 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 गोल्डन टेम्पल का निर्माण कौन कराया, गुरु अर्जुन देव। अब देखिए कब कराया, 1589 में। हालांकि यह इंपॉर्टेंट नहीं है। सच्चा पातशाह इन्हें कहा जाता है, गुरु अर्जुन देव को सच्चा पातशाह कहा जाता है। चलिए, तो हरमंदर साहब का निर्माण कौन कराया, गुरु अर्जुन देव। गोल्डन टेम्पल का आविष्कार कौन किया, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को कौन मरवाया, जहांगीर। क्यों मरवाया, अपने पुत्र खुसरो की सहायता करने के जुर्म में। बात समझ में आ रहा है कुछ। चलिए, तो सिखों के पांचवें गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को कौन मरवाया था, जहांगीर। जहांगीर किस सिख गुरु की हत्या की थी, गुरु अर्जुन देव की। चलिए, और इससे बहुत बेहतरीन ये जो आदि ग्रंथ की रचना कौन किया, गुरु अर्जुन देव। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जबरदस्त है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया, गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया, गुरु अर्जुन देव। इंपॉर्टेंट है कि आदि ग्रंथ की रचना कौन किया, गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ की रचना कौन किया, गुरु अर्जुन देव। चलिए, जहांगीर द्वारा मृत्युदंड खुसरो की सहायता करने के जुर्म में, ये बात बता चुके हैं कि जहांगीर ने अर्जुन देव को मरवाया। लेकिन आदि ग्रंथ एकदम याद रखिएगा, 1604 कौन ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आदि ग्रंथ की रचना कौन किया, गुरु अर्जुन देव। देखिए, छठे गुरु हुए हरगोविंद। छठे गुरु कौन हुए, हरगोविंद। छठे गुरु कौन हुए, हरगोविंद। देखिए, जब गुरु हरगोविंद देखे कि जो जहांगीर है वो हम लोग के गुरु को मार दिया, इसलिए उन्होंने सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया, सैन्य शिक्षा। मतलब अगर सैन्य मैंने कहा सैनिकों की तरफ प्रशिक्षण देना। अगर सैनिक की तरफ प्रशिक्षण करेंगे हम लोग, तो कोई अगर हम लोगों पे अटैक करता है तो हम लोग भी अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सिखों के सैन्य शिक्षा कौन प्रारंभ किया, हरगोविंद। सिखों के सैन्य शिक्षा कौन प्रारंभ किया, हरगोविंद। ये हरगोविंद छठे गुरु थे। अमृतसर नगर की किलेबंदी की, लीजिए, जहां पर रहते थे उसको क्या कर दिया, किलेबंदी कर दिया चारों तरफ से, कि कोई हम लोगों को माने अटैक नहीं करेगा। अकाल तख्त, ईश्वर का सिंहासन का निर्माण कराया। अकाल तख्त, अकाल तख्त नाम है, ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया। क्या कराया, ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया, अकाल तख्त का निर्माण कराया। अमृतसर नगर की किलेबंदी की तथा अकाल तख्त, ईश्वर के सिंहासन का क्या कराया, निर्माण किया।